दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, उन्होंने जो कुछ विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बोला था, जिस तरह के लहजों में बोला था, जो उनके भाषण का कंटेंट था आपत्तिजनक, उस पर देश भर में इतनी प्रतिक्रियाएं आई और अलग अलग हलकों से लोगों ने रिएक्ट किया है, ज्ञापन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इन पिटीशंस के कारण या ज्ञापनों के कारण या इस तरह के प्रार्थनाओं के कारण, अपीलों के कारण, हो सकता है कि स्वयं सोचकर भी, अपने स्तर पर भी सोचकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है, पूरी रिपोर्ट कि शेखर कुमार यादव नाम के जस्टिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में क्या क्या बोला, उसका पूरा ब्यौरा पेश किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि पूरी वीडियो की शक्ल में या टोटल उनका जो कंटेंट है उनके भाषण का, वो सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा। तो ये जो संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी बात है। अगर इस देश की हायर जुडिशरी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति संविधान को नजरअंदाज करने वाली बात करता है और संविधान की जगह वो बिल्कुल एक तरफा और ऐसी बात करता है जो न केवल दकियानुसी हो बल्कि उसमें कम्युनल एक गंध भी आती हो, सांप्रदायिक सोच की गंध आती हो, तो मैं समझता हूं कि यह बेहद आपत्तिजनक है जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और भले ही किसी कम्युनिटी का नाम न लिया गया हो, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट पूरा उस भाषण में है, मैंने उस भाषण को हूबहू पढ़ा और उससे जो पूरा संदर्भ उभरता है वो जाहिर है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए उभरता है। तो ये जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं, इस पर संज्ञान लिया है और बहुत सारे सांसदों ने सिग्नेचर किया है, कैंपेन किया है, इस पर एक ज्ञापन साइन किया है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया है जो हमारी जानकारी है। या हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों के गए हों और कुछ लोगों के और जा रहे हों। इसके अलावा बहुत सारे एकेडमिशियंस, बहुत सारे प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो भी इस तरह का ज्ञापन माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि अगर हायर जुडिशरी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हमारे संविधान सभा के जो मेंबरान हैं, जिस तरह उन्होंने चर्चा की संविधान सभा में, उसमें इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी कि देश मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से चलेगा। हमारे संविधान सभा में इतने विद्वान लोग थे, इतने महान दिव्य लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा हिस्सा लिया था, और उन लोगों के दिमाग में बिल्कुल बात साफ थी कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा और जो गलत होगा, जो सही होगा, वो संविधान ही तय करेगा। और इसीलिए न्यायालयों का खासकर महत्व है दोस्तों, क्योंकि आप संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक हैं, संरक्षक हैं। अगर संविधान से कोई हटता है तो आप बताते हैं कि संविधान ये कहता है, और वहीं उसी संस्था में बैठे हुए लोग अगर संविधान विरोधी बातें करने लगे तो आखिर संविधान की रक्षा कौन करेगा, उसके मूल्यों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर शेखर कुमार यादव के वक्तव्य का, उनके भाषण का, जो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उन्होंने दिया था, संज्ञान लेकर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखना है आगे होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।